हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने नए यूट्यूब चैनल कलेक्शन ऑफ मैथ्स पर। तो दोस्तों, कल के मैंने वीडियो में 1 से 50 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सलूशन कर दिया था और आज हम 51 से 100 तक के सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों का सलूशन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन 2021 कर रहे हैं। इसमें आप सभी को 21 में प्रथम पाली का सॉल्यूशन कराया जा रहा है और इसके माध्यम से हम लोग बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ से आपको 90% ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगभग इसी टाइप का मिलने वाला है और हम लोगों का जो सपना है वो 90% लाने का, वो सपना हकीकत में बदलने वाला है। बस आप जोश और जुनून के साथ अपना मेहनत करते रहें। तो चलिए हम लोग 51 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए कहता है 51 नंबर प्रश्न कि यदि द्विघात समीकरण ax² + bx = c के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है। तो देखिए ये तो आपका फार्मूला है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है कि यदि समीकरण 3x² - 10x + 3 = 0 का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हम इसका क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। तो अगर हम देखें तो ये कितना हो गया, तो देखिए 3x² - 10x + 3 = 0। 3 में शुरू यहाँ पे कितना है 3, लास्ट में भी 3, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। अब 9 को हमको इस प्रकार से तोड़ना होता है कि इसको गुना करें तो 9 आए, लेकिन उसको आपस में जोड़े या घटाएं तो -10 आए। तो देखिए हम गुना करते हैं, यदि 9 में 1 से तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और दोनों में माइनस लगा देते हैं। ठीक है, तो गुना करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 9, गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा और इसे जब हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो इसीलिए यहाँ पे लिख दीजिएगा 9x - x + 3 बराबर का क्या हो जाएगा 0। 3x कॉमन ले लीजिए तो x बच गया -3, -1 कॉमन ले लीजिए तो x - 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए माइनस कॉमन लिए हैं और यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब ये दोनों में मिल रहा है क्या, x - 3 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका 3x - 1 = 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x यहाँ पे हम करेंगे x - 3 = 0 कर दीजिए और 3x - 1 = 0 कर दीजिए। तो x बराबर आपका आ गया 3 और 3x बराबर हो गया 1, x बराबर हो गया 1/3 हो जाएगा। तो देखिए 1/3 तो पहले से दे दिया गया था आपको, तो कह रहा था दूसरा मूल, तो दूसरा मूल कितना आया x बराबर 3। आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि द्विघात समीकरण 9x² + 6kx + 4 = 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो। तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि यहाँ देख लीजिए, यहाँ a बराबर कितना है 9 है, b बराबर कितना है 6k है और c बराबर कितना है 4। तो मूल, चूंकि मूल समान होने के लिए, मूल समान होने के लिए जब भी आपको कहे कि मूल समान और वास्तविक हो तो क्या होता है d बराबर 0 होता है। तो d का मान रख दीजिए -b² 4ac बराबर 0। b की जगह पर कितना है 6k² -4 गुना a की जगह पर कितना है, तो a की जगह पर कितना है 9 है गुना c की जगह पर कितना है 4 बराबर का क्या हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा 36k² माइनस का क्या हो जाएगा 144 बराबर 0 हो जाएगा। 36k² बराबर हो जाएगा कितना 144। काटिएगा तो कितना हो जाएगा, तो देखिए काटिएगा तो यहाँ से काटेंगे तो 12 तिया का हो जाएगा 36 और ये कितना मतलब कटेगा 12 मतलब कटेगा, 12 बार है ये 144 हो जाएगा। 3 से काटिएगा तो 4 मतलब कट जाएगा, तो k² बराबर कितना आ गया 4 आ गया। तो k बराबर कितना हो जाएगा √4। तो इसीलिए k बराबर कितना आ जाएगा +-2 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा +2 या -2, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
कि 4y² प्लस 4y प्लस 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। a का मान यहाँ पे 4 है, b का मान यहाँ पे कितना है तो 4 है, और c का मान कितना है 1। तो इसीलिए मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल होता है, बराबर क्या होता है c/a। c का मान 1, a का मान 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/4। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि x + 2, 3x और 4x + 1 समानांतर श्रेणी यानी क्या है AP में हो तो x का मान ज्ञात करें। हम लोग जानते हैं, देखिए ये वाला जो आपका मान है ये है A1, ये हो गया A2 और ये हो गया A3। हम लोग जानते हैं कि चूंकि समानांतर श्रेणी में होने के लिए क्या होता है तो A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2, तभी हम कहेंगे समानांतर श्रेणी में। तो देखिए A2 का मान हो गया कितना तो 3x माइनस A1 कितना है तो x + 2, A3 कितना है तो 4x + 1 माइनस A2 कितना है तो 3x है। तो ये हो गया 3x माइनस x माइनस 2। अब ये हो गया, देखिए यहाँ से अगर हम करते हैं तो 4x में यहाँ देखिए ये था कितना 4x माइनस का 1, 4x माइनस का 4x माइनस 1। तो 4x में से 3x घटेगा तो x माइनस का क्या हो जाएगा 1। देखिए 3x में से 1x घटेगा तो 2x हो गया, और -2 बराबर हो जाएगा x माइनस 1। 2x माइनस का लिया ये x बराबर हो जाएगा -1 + 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए हल कीजिएगा तो हो जाएगा -1 + 2 तो कितना हो जाएगा 1। तो आपका जो आंसर हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 0, -4, -8, -12 का सारवंतर क्या होगा। तो सारवंतर यानी D, सारवंतर को हम लोग क्या कहते हैं D कहते हैं। D बराबर फार्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 का मान -4, A1 का मान 0, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -4। इसका आंसर जो हो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 14, 3, 4, -1, -6 का 12वां पद क्या होगा। तो देखिए A का मान दिया है 14 और D का मान हो जाएगा A2 माइनस A1 के बराबर। तो A2 हो जाएगा 3 माइनस A1 का मान हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा घटाएंगे तो माइनस का 11। तो इसीलिए A12 यानी हमको 12वां पद पूछा है। तो A12 का सूत्र क्या होता है A प्लस का 11D। A की जगह पर हो जाएगा 14 प्लस 11 गुना D की जगह पर कितना हो जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। हो गया 14 प्लस, देखिए गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 121, तो कितना आ जाएगा -107। घटाएंगे तो इसका आंसर जो है, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो आपका ये जो मान दिया गया है ना, ये मान आपको क्या करना है 9 यहाँ पे करना है। ठीक है, तो ये 9 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे सुधारिए तो आपका जो यहाँ पे मान आ जाएगा, देखिए A2 कितना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, और A1 कितना हो जाएगा तो 14 हो जाएगा। यहाँ पे हम घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, माइनस का 5 रख दीजिए। तो 14 माइनस का क्या हो जाएगा 55, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा, देखिए 5 में से 4 गया 1, 5 में से 1 गया 4, माइनस का क्या हो जाएगा 41। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 यानी ए का मान कितना है 13 दिया गया है, A1 का मान, सारवंतर कितना है तो -4 है, तो इसके प्रथम 10 पदों का योग यानी n का मान कितना दिया है 10। तो इसलिए लिखेंगे SN बराबर फार्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। तो देखिए n का मान यहाँ पे दिया है 10/2 हो जाएगा, 2 गुना 1 जगह पर हो जाएगा 13 प्लस 10 माइनस 1 गुना d की जगह पर कितना हो जाएगा तो -4 हो जाएगा। काट लेंगे तो कितना हो जाएगा 5।
तो ये आपका हो गया 5 इंटू 26 हो जाएगा, प्लस 10 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 9, गुना करेंगे -4 से, ये हो जाएगा 5 इंटू 26 -9 चौका 36 हो जाएगा। तो 5 गुना कितना हो जाएगा -10 बराबर कितना हो जाएगा -50। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बाई अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु इतना से दूरी 5 इकाई है। तो देखिए बाई अक्ष पर स्थित बिंदु क्या होता है, बाई अक्ष पर स्थित बिंदु मान लीजिए ओ कितना होगा 0, बाई होगा, हमने ओ मान लिया है। और बताइए बिंदु इतना से दूरी पूछा है, तो ए का मान कितना यहाँ पे दिया है, तो 4, 2 दिया है। बिंदु ओ बाई अक्ष पर कितना होगा स्थित, बाई अक्ष पर स्थित बिंदु क्या होता है 0, बाई, और इतना से दूरी दिया था, यानी ए का मान मान लीजिए, इसका ए का मान मान लीजिए 4, 2 है, और ओ ए का मान कितना दिया है, तो 5 दिया है। तो हम लोग लिखेंगे दूरी सूत्र से कि चूँकि ओ ए बराबर क्या होना चाहिए था, तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर होना चाहिए था। लेकिन देखिए यहाँ पे दूरी सूत्र दूरी के लिए होगा, लेकिन यहाँ पे दूरी हमें दे दिया था, तो दे दिया था तो कितना लगाएंगे, दिया है 5 दिया है, रूट का हो जाएगा x2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो x2 हो जाएगा आपका 4 - x1 0 के स्क्वायर प्लस y1 आपका कितना हो जाएगा, तो y1 आपका हो गया कितना, यहाँ पे देखिए y2 कर लीजिए y1 कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका y2 2 माइनस y1 का मान बाई, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट में है तो इस तरफ आएगा स्क्वायर में, 4 बचेगा, 4 में से 0 गया 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 2 माइनस बाई का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 बराबर 16 प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से अगर हम देखें 25 16 4 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 प्लस बाई का स्क्वायर माइनस 2 दोनों का 4y हो जाएगा। जब हम घटाएंगे तो 25 20 16 4 कितना हो जाएगा 20 बराबर हो जाएगा बाई का स्क्वायर माइनस 4y। तो देखिए यहाँ से हम इसको घटा करके लिखेंगे कितना, तो हो जाएगा आपका कितना बाई का स्क्वायर माइनस 4y। अब देखिए 20 में से 25 में से 20 घटेगा तो कितना होगा 5 बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 5 बराबर क्या हो गया 0। तो देखिए यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 है, यहाँ पे -5 है, तो -5 को आप तोड़ लीजिए तो गुना कीजिए। देखिए बाई का स्क्वायर 5 को इस प्रकार से तोड़ना है कि गुना करने पर आपको -5 मिलना चाहिए, लेकिन आपस में जोड़े या घटाए तो -4। तो यहाँ पे देखिए -5 बाई हो गया और प्लस का क्या कर दीजिए बाई, गुना कीजिएगा तो -5 आ जाएगा और घटाइएगा तो -4 -5 बराबर क्या हो जाएगा 0। बाई कॉमन लेंगे तो बाई माइनस का क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 कॉमन लेंगे बाई -5 बराबर 0। तो बाई -5 हो जाएगा इंटू हो जाएगा क्या बाई प्लस 1 बराबर 0। बाई -5 बराबर 0 हो जाएगा और बाई प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो बाई बराबर का 5 और बाई बराबर कितना हो गया -1 हो गया। ठीक है, तो बाई का मान क्या क्या संभाला है, 1 तो हो सकता है 5 आ सकता है और -1। तो इतना को हम लोग लिख सकते हैं 0 कितना लिख सकते हैं 5, या इतना को लिख सकते हैं 0 -1। अब आप ऑप्शन मिला लीजिए तो आपका जो ऑप्शन है 0 -1 वाला मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। दोनों में से कोई भी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आर बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाली ए बी रेखाखंड के मध्य बिंदु है। यानी ये जो आर है बिंदुओं ए का मान दिया है 5,6 और बी का मान दिया है कितना, तो कितना दिया है देखिए यहाँ पे जो ए का मान दिया गया है वो कितना दिया गया है 6,5 और बी का मान कितना दिया है तो 4,22 और बिंदु आर का मान कितना दिया है 5,6 है और ये क्या है मध्य बिंदु, यानी दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा।
तो y का नियामक क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए y का मान तो हमें दे दिया गया है मध्य बिंदु। तो अगर ये मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के लिए हम लोग y बराबर क्या लगाते हैं, तो y1 प्लस y2 बटा 2, यही फार्मूला लगाते हैं। हमें तो y निकालना नहीं है, पहले से दे दिया है, तो 6 लिख देंगे। y1 हो जाएगा 5 प्लस y2 हो जाएगा y बटा का 2 हो जाएगा। गुना करेंगे तो 6 दूना 12 बराबर 5 प्लस y हो जाएगा। ये हो जाएगा 12 माइनस 5 बराबर y। तो इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा 7। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 7x² माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0 के मूलों का योग। तो मूलों का योग इसका कितना हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस बी बटा ए फार्मूला होता है, माइनस बी बटा ए। तो यहाँ पे लगाएंगे माइनस बी की जगह पर कितना है, माइनस 12 बटा ए की जगह पर हो गया 7। तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 12 बटा 7। आप निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। सी का मान 18, ए का मान 7। तो हमें पूछा है कि मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा अनुपात अल्फा इंटू बीटा पूछा है। तो 12 बटा ए हो जाएगा 7 अनुपात 18 बटा हो जाएगा 7। 7 से 7 आपका कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 तिया के 18। तो 2 अनुपात 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हो। तो देखिए मूल का बराबर होता है जब d बराबर क्या हो 0, और हम लोग d का मान जानते हैं कि b के स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। तो b के जगह पर यहाँ पर क्या है, b है, ठीक है। तो b के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4ac। तो b के स्क्वायर बटा में ले आइए 4a बराबर क्या हो जाएगा c, और हमें c का ही मान पूछा था, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा b² बटा 4a। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कहता है y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो देखिए ये आपका हो जाएगा आलेख कुछ इस प्रकार से होता है, x o x डैश हो जाएगा, y o y डैश हो जाएगा। y का मान 10 बोला है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो y बराबर 10 का आलेख कुछ इस प्रकार से होगा। तो गौर से देखिए y बराबर ये 10 हो गया, तो 0,10 का अगर, तो y का मान यहाँ पे कितना है 10 है। तो y का मान 10 है, तो देख रहे हैं कि ये x अक्ष के क्या है, समानांतर है, ठीक है। तो y बराबर 10 का आलेख क्या हो जाएगा, x अक्ष के समानांतर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है। तो देखिए ये जो आपका चतुर्थांश हो गया, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है। तो इसमें जो आपका होता है दोनों पॉजिटिव होता है, इसमें क्या होता है दोनों निगेटिव होता है। इसमें निगेटिव पॉजिटिव होगा, इसमें पॉजिटिव निगेटिव होगा। तो तृतीय का होता है, तृतीय में क्या होता है दोनों ऋणात्मक होता है। तो इसका दोनों ऋणात्मक ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। यदि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वंतर d हो तो इसके प्रथम n पदों का योग क्या होगा। तो देखिए n पदों का योग बराबर फॉर्मूला होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2 7 12 का 10वां पद क्या होगा। तो a का मान यहाँ पे 2 है, d का मान यहाँ पे 7 है, तो इसीलिए 10वां पद बोला है यानी a 10। फार्मूला क्या होता है, a प्लस का 9d होता है। a का मान हो जाएगा 2 प्लस 9 गुना d का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट सॉरी, देखिए यहाँ पे d बराबर क्या हो जाएगा। तो फार्मूला होता है d बराबर a2 माइनस का a1 होता है। a2 हो जाएगा 7, a1 हो जाएगा 2 बराबर क्या हो गया 5। तो इसीलिए a 10 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस का 9d हो जाएगा, ये फार्मूला होता है। तो a का मान हो जाएगा 2 प्लस 9 गुना d की जगह पर कितना हो जाएगा 5। तो 2 हो गया प्लस 9 बचेगा 45, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 47। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है समानांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 का nवां पद क्या होगा। तो a का मान यहाँ पे है 14, d का मान हो जाएगा a2 - a1। तो a2 - a1 कितना हो जाएगा 9 - 14 बराबर हो जाएगा -5। इसलिए nवां पद को हम लोग क्या लिखते हैं an। तो nवां पद वाला फार्मूला होता है a + n - 1 इंटू डी हो जाएगा। तो nवां पद बराबर हो जाएगा a की जगह पर 14 + n -1, डी की जगह पर कितना हो जाएगा -5। तो ये हो गया 14, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -5n + 5 हो जाएगा। तो 14 में 5 जोड़िएगा तो 19 - 5n। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2 7 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा। तो a का मान यहाँ पे 2 है, d का मान हो जाएगा a2 - a1 यानी 7 - 2 बराबर क्या हो गया 5। प्रथम 10 पद का है यानी n की जगह पर कितना है 10। तो इसीलिए हम लोग निकालेंगे Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 इंटू का d होता है। ठीक है, तो देखिए n का मान आपको कितना दिया है तो 10 दिया है बटा 2 हो जाएगा। 2 गुना 1 की जगह पर 2 प्लस n की जगह पर 10 -1 d की जगह पर कितना दिया है 5 दिया है। 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5। ये हो गया आपका 5 इंटू 2 दूना का 4 प्लस 9 गुना 5 हो जाएगा। ये हो गया आपका 5, 4 प्लस 9 5 का क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से अगर हम हल करें तो ये आपका हो जाएगा 5 × 45 4 49 हो जाएगा। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 × 5 245 यानी 245 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि ax² द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 में x का मान क्या होता है। ये तो फार्मूला है आपका, फार्मूला बराबर क्या होता है x बराबर -b + -√b² - 4ac बटा 2 है। तो देखिए यहाँ पे माइनस छूट गया है, -b + -√b² - 4ac बटा 2 है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिंदु इतना एवं इतना के बीच की दूरी क्या होगा। तो दूरी सूत्र बराबर फार्मूला क्या होता है तो x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या होता है होल स्क्वायर होता है। तो √x2 कितना हो जाएगा 9 - x1 कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए अगर हम इसे घटाएं तो x2 कितना हो जाएगा 15, x1 कितना हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा तो y2 का मान आपका कितना हो जाएगा तो 11 - y1 का मान कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। √15 में से 9 गया कितना हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, 11 में से 3 गया कितना हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, जोड़ेंगे तो हो जाएगा √100 का मान कितना निकलेगा 10 यानी इसका बीच की दूरी कितना हो जाएगा 10 इकाई। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि देखिए tan थीटा बराबर दिया है 4/3। तो tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है तो देखिए tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है लंब बटा का क्या होता है आधार होता है। ठीक है, आधार होता है। तो लंब आपका हो गया 4, आधार हो गया आपका 3। तो इसीलिए sin थीटा यहाँ पे सबसे पहले निकाल लेते हैं कर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है तो √अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आधार के क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। लंब यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर, आधार हो जाएगा कितना 3 का स्क्वायर। तो √4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो जाएगा √16 9 25 बराबर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग निकालेंगे sin थीटा प्लस cos थीटा का मान। तो sin थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है और cos थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है तो आधार बटा कर्ण होता है। तो देखिए लंब का मान आपका दिया गया है कितना
तो 4, कर्ण हो गया 5 प्लस आधार आपका हो गया 3 और कर्ण हो गया 5, 5 हो गया एलसीएम 4 प्लस 3, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7/5 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कॉसेक माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले हम इसे तोड़ेंगे तो 1 क्या हो जाएगा साइन थीटा, माइनस इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा बटा का साइन थीटा हो जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, एलसीएम ले लीजिए आप, क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा टोटल पर स्क्वायर चढ़ जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का हो जाएगा होल स्क्वायर और बटा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, बटा 1 माइनस क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बटा में क्या हो जाएगा, तो इसको लिख दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको 2 बार लिख दीजिए। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो फार्मूला क्या होता है, एक बार जोड़ के लिखेंगे और एक बार घटा करके लिखेंगे। माइनस वाला को काट दीजिए तो हो जाएगा 1 माइनस का क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटा 1 प्लस का क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है और त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई क्या होता है? तो चाप की लंबाई बराबर फार्मूला क्या होता है, चाप की लंबाई बराबर फार्मूला क्या होता है थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर होता है। गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2 पाई आर थीटा बटा हो जाएगा 360। अब आप ऑप्शन मिला सकते हैं तो 2 पाई आर थीटा बटा 360 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहता है सेक 11 डिग्री बटा कॉसेक 79 डिग्री का मान होगा। ठीक है, तो सेक इसको 90 में से घटा दीजिए 79 डिग्री बटा का नीचे जो का तो रहने दीजिए कॉसेक 79 डिग्री, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा क्या कॉसेक थीटा बटा का क्या हो जाएगा कॉसेक, काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है तो आर का मान कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और 176 मीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा, तो एक चक्कर में कितना लगाएगा, यदि आपसे पूछ ले कि एक चक्कर में, तो एक चक्कर में किसके बराबर 2 पाई आर के बराबर होगा। एक चक्कर यानी परिधि होता है परिमाप, एक चक्कर के बराबर हो जाएगा। 2 हो गया, पाई का मान हो गया 22/7 और आर का मान कितना हो गया 20 हो गया। गुना करेंगे तो 22 की 44 गुना 20 बटा में 7 रह दीजिए। इसीलिए देखिए सबसे पहले तो 176 मीटर बराबर लिख दीजिए 176 गुना 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो हो जाएगा 176 सेंटीमीटर और ये भी आपका क्या है सेंटीमीटर में है। तो इसीलिए चक्कर की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, चक्कर की संख्या बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा कुल दूरी, क्या हो जाएगा कुल दूरी बटा एक चक्कर में तय की गई दूरी। एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी ही क्या होती है परिमाप होता है यानी 2 पाई आर होता है। तो कुल दूरी जो आपका था 1700 बटा में क्या हो जाएगा, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी कितना था 44 गुना 20 बटा 7 हो जाएगा। मेन बटा है आपका 176
गुना हो जाएगा कितना, 7 ऊपर चला जाएगा और 44 गुना 20 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, तो 44 में गुना करेंगे तो कितना मरतबे कटेगा, 40 मरतबे कटेगा। 2 से काटिएगा तो कितना मरतबे, 20 मरतबे। तो ये हो जाएगा 20 गुना 7, यानी 20 हते 4 से, यानी 140 चक्कर लगाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कहता है यदि शंकु की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r हो तो इसका आयतन क्या होता है। तो शंकु का आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ऑप्शन नंबर बी, ये आपका क्या है, फार्मूला है। किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, ऊंचाई का मान कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो इसीलिए कहता है इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसीलिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई r इंटू आर प्लस एच होता है। 2 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, और r का मान आपका कितना हो गया, 14, इंटू का r का मान कितना हो जाएगा, 14 प्लस h के मान कितना हो गया, 20 हो गया। 7 दूनी के 14, तो कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44 गुना 2, ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। जो कितना होगा, जोड़ेंगे तो 34 होगा। ठीक है, 88 कितना था 14, तो ये कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक है, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2992 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है, ठीक है, तो पहले, अगर हम पहले के बात करें फिर बाद में, अगर हम यहाँ पे देखिए दोनों का बीच में रेशियो लेके के चलिएगा तो देखिए पहले त्रिज्या कितना था, पहले त्रिज्या यदि r होगा, पहले त्रिज्या कितना होगा, r होगा, तो अब त्रिज्या जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, 3r हो रहा है। तो आयतन जो हो जाएगा, आयतन, इसका आयतन क्या हो जाएगा, तो 4/3 पाई r के क्यू हो जाएगा, 4/3 पाई r के क्यू हो जाएगा। तो देखिए 4/3 पाई r के जगह पर r है तो r के क्यू हो जाएगा बटा 4/3 पाई, यहाँ पे r के जगह पर कितना है, 3r है, क्यू था क्यू, 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, ये हो गया r के क्यू हो जाएगा कितना, तो 27 r के क्यू, r क्यू से r क्यू कट गया, तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 27। तो देखिए पहले जो आपका त्रिज्या था, यानी पहले जो इसका आयतन था वो 1 था, और अब कितना हो रहा है, 27, यानी कितना गुना, तो 27 गुना। पहले 1 था लेकिन अब बाद में क्या हो रहा है, उसका आयतन 27 हो रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कहता है यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है, तो देखिए घन का विकर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है, तो घन का विकर्ण √3 a के बराबर होता है। विकर्ण कितना दिया है, 6√3 बराबर हो जाएगा √3 गुना a, √3 से √3 काट गया, यानी 6 बराबर क्या हो जाएगा, a। तो इसीलिए घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 6a के स्क्वायर होता है। 6 भुजा के जगह पर कितना आया है, 6 के स्क्वायर, 6 गुना 6 का स्क्वायर 36, कितना हो जाएगा, 36 × 2 16 से 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ, तो शंकु का वक्र पृष्ठ जो होता है पाई r l होता है, और वो कितना दिया है, 880 दिया है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई r l,
और क्षेत्रफल कितना है 880, यानी पाई आर एल के बराबर लिख सकते हैं 880। और त्रिज्या कितना दिया है तो 14 सेंटीमीटर दिया है, तो इसकी त्रिज्या ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए कि चूंकि पाई आर एल का मान कितना है जी 880 है, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान कितना हो जाएगा 14 गुना एल का मान कितना हो जाएगा, तो एल हमें निकालना था, ये हो जाएगा कितना के बराबर 880 के बराबर। 7 दूना का हो जाएगा 14, ठीक है, 22 का 22, 22 चौके क्या हो जाएगा 88, 2 से काटेंगे तो कितना मरतबे कट जाएगा 20 मरतबे, एल बराबर क्या हो जाएगा 20। आपका ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि वृत्त का परिधि वृत्ताकार क्षेत्र है, तो वृत्त के परिधि क्या होता है 2 पाई आर, कितना के बराबर है तो 4 पाई के बराबर है। तो यहाँ से देखिए 2 से काटिएगा 2 से, तो 2 दूना का 4 हो जाएगा, पाई से पाई काट दीजिए तो आर बराबर कितना हो गया 2, तो पूछ रहा था त्रिज्या, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 2 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति कितनी होगी। तो लिखिएगा कि अर्धवृत्त की कुल परिमिति बराबर क्या होता है पाई आर प्लस 2r होता है, ठीक है। अर्धवृत्त की कुल परिमिति बराबर क्या होता है पाई आर प्लस 2r, और कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा पाई प्लस 2 हो जाएगा। आर का मान कितना दिया गया था, तो देखिए आर का मान यहाँ पे कितना है, आर बराबर कितना है तो 6 सेंटीमीटर है, तो 6 हो जाएगा इंटू पाई प्लस का क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आप ऑप्शन मिला सकते हैं, तो पाई प्लस 2 इंटू कितना है 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के, देखिए ये वृत्त हो गया और त्रिज्या कितना दिया गया है तो 21 सेंटीमीटर दिया है, तो ये भी 21 हो जाएगा। चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो इसीलिए चाप की लंबाई क्या हो जाएगा, चाप की लंबाई बराबर फार्मूला क्या होता है तो θ/360 गुना 2 पाई आर होता है। थीटा के जगह पर दिया है 60 डिग्री बटा 360 डिग्री हो जाएगा। 2 पाई का मान हो जाएगा 22/7 और आर का मान कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 6 6 का 36, 2 तिया 6 हो जाएगा, 7 के 21, 3 से 3 काट जाएगा, बराबर सिर्फ बचेगा कितना तो 22 बचेगा। तो कितना होगा चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है 2 घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है। तो देखिए घन का आयतन, इसको पहला घन A1 मान लीजिए, इसका आयतन दिया है कितना तो 1, और बटा A2 मान लीजिए दूसरा, इसका आयतन कितना दिया है तो इसका आयतन जो दिया गया है आपको कितना दिया गया है 27, तो 1 बटा क्या लिखेंगे 27। तो इसीलिए A1 का मान निकालेंगे तो 1 का क्यू कितना होगा 1, और A2 बराबर लिखेंगे 27 का क्यू घनमूल कितना होगा, क्यू घनमूल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो इसीलिए ठीक है घन का क्या हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल का, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है तो 6a के स्क्वायर अनुपात 6a के स्क्वायर। तो 6 से 6 तो आपका काट जाएगा, इसके लिए भुजा का मान कितना था 1 के स्क्वायर, इसके लिए भुजा का मान कितना था 3 के स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर 1, 3 के स्क्वायर 9। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी अब 1:9 हो जाएगा। कहता है एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है, यानी बेलन की त्रिज्या कितना है 80 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितना है तो 20 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो देखिए बेलन है जी, ठीक है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, तो संपूर्ण पृष्ठ एवं वक्र पृष्ठ का अनुपात, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच बेलन का, और वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। 2 पाई आर कट जाएगा क्योंकि
देखिए त्रिज्या कितना था 80, तो इधर भी 80 हो जाएगा। इधर r का मान कितना हो जाएगा 80 प्लस h का मान 20 हो जाएगा अनुपात, ठीक है। यहाँ पे h का मान कितना है 20 है, तो ये हो जाएगा आपका 100 अनुपात 20। 20 का 20, 20 पचे 100, नहीं कुछ तो कितना बचेगा 1, तो 5 अनुपात 1 इसका क्या हो जाएगा 5 अनुपात 1 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहता है कि 8, 7, 12, 15, 10, 9 की मध्य का क्या होगी। तो सबसे पहले क्या लिखिएगा आरोही क्रम, आरोही क्रम, इसी को हम लोग कहते हैं बढ़ते क्रम में सजाने पर। तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले तो आपका जो हो जाएगा वो 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 15 होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो 1 2 3 1 2 3 3 इधर से ले लीजिए, 3 इधर से ले लीजिए, ठीक है। और बीच में जो आपका संख्या आएगा वही आपका क्या हो जाएगी मध्य का। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यदि विषम संख्या हो तो बीच वाला मानव का आंसर होगा, यदि सम संख्या हो तो बीच में तो 2 गो आएगा, ठीक है। तो दोनों को जोड़ करके 2 से भागा दे दीजिएगा। कहता है 70 80 50 60 70 40 50 90 50 30 का बहुलक क्या होगा। बहुलक यानी जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन सा हो रहा है संख्या 50 हो रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, और तो कोई संख्या हो रहा है नहीं रिपीट। 70 1 बार है 2 बार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कहता है किसी वर्गीकृत आंकड़ों में यदि x1s वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु है, f1s संगत बारंबारताएं हैं और x बार, x का बार क्या है, x का जो बार है यहाँ पे वो क्या है मध्य है, तो इतना का मान क्या होगा। तो देखिए सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई बराबर एफ आई, सिग्मा एक्स आई बराबर क्या होता है एफ आई। तो सबसे पहले देखिए इसके लिए हमने अपना मन से एक डाटा लिया है, उसका एक सारणी बनाए माध्य निकालने के लिए। तो ये आपका हो गया वर्ग अंतराल एक्स आई एफ आई इंटू एक्स आई। 0 से 10 ले लिए, 10 से 20, 20 से 30, एक्स आई कुछ ले लिए हैं और एफ आई निकाल लिए, एफ आई इंटू एक्स आई निकाले। तो एफ आई इंटू एक्स आई का मान कितना निकाले हैं तो 120 निकाले हैं, और एफ आई का मान कितना निकाले हैं तो 8 निकाले हैं। काटेंगे तो कितना के बराबर 15 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका जो माध्य है वो क्या है x बार है, इसका जो माध्य होने वाला था वो किसके बराबर है तो x बार के बराबर है। तो यहाँ पे माध्य आया 15 यानी वो किसके बराबर हो जाएगा x बार के बराबर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। ये सारणी हम अपने मन से लिए हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। कहता है यदि किसी घटना घटने की प्रायिकता P हो तो उसके नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं घटना घटने की प्रायिकता यानी PE प्लस घटना नहीं घटने की प्रायिकता यानी PE नॉट का मान क्या होता है 1। तो घटने की प्रायिकता P है तो इसको क्या लिखेंगे P प्लस घटना नहीं घटने की प्रायिकता कितना होगा तो P प्लस P नॉट बराबर 1 के बराबर। तो घटना नहीं घटने की प्रायिकता कितना हो जाएगा 1 माइनस PE हो जाएगा, ठीक है। घटना नहीं घटने की, ये आपका घटना घटने की प्रायिकता है और ये घटना आपका घटना नहीं की प्रायिकता है। घटना घटने की प्रायिकता दिया था P प्लस PE नॉट हो जाएगा, एक को हमने उस तरफ ले गया तो 1 माइनस P हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगा। तो 2 पासा है, 2 पासा में कुल परिणाम कितना हो जाएगा, कुल घटना कितना हो जाएगा तो कुल घटना बराबर हो जाएगा 6 गुना 6 बराबर का क्या हो जाएगा 36, और 5 अंक आने की प्रायिकता। तो 5 कितना बार आ सकता है तो देखिए दोनों पर 5 आ जाएगा, दोनों पासे पर 5 कितना बार आ सकता है केवल 1 बार। तो संभव घटना कितना हो जाएगा, संभव घटना बराबर क्या हो जाएगा 1। तो इसीलिए आपका जो प्रायिकता हो जाएगा
इकता वो क्या हो जाएगा, टोटल तो नीचे हो जाएगा और संभव घटना कितना है, 1 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/26। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिंदु 6, -5 एवं -2, 11 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक 2, P है। यानी कोई बिंदु है, मान लेते हैं A, और A का मान लेते हैं 6, कितना है, -5 है, और इतना को जोड़ने वाला, तो इसको मान लीजिए बिंदु P, -2, कितना है, 11 को जोड़ने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु को मान लेते हैं P का नियामक कितना है, 2, P नहीं मानिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, क्या है, P है, ये मध्य बिंदु है, यानी दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो P का मान क्या होगा, तो देखिए ये आपका मान किसको बतलाता है, तो x को, और इसका मान किसको बतलाता है, y को। तो पहले हम क्या करते थे, y का मान निकालने के लिए y बराबर y1 + y2 का फॉर्मूला लगाते थे, लेकिन हमें तो y का मान P दिया है, तो फिर भी हम वही फार्मूला लगाएंगे। y बराबर हो जाएगा आपका y1 + y2 हो जाएगा, y का मान P बटा हो जाएगा, y1 का मान कितना माने हैं, -5, y2 का मान 11/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कितना, 2P। रुकिए इसको काटिए नहीं, ठीक है, P हो जाएगा, घटाएंगे तो 11 में से 5 गया कि तो कितना हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, इसीलिए P का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिंदु -6, -7 का कोटि क्या होगा। तो देखिए ये जो आपको होता है x और ये जो होता है आपका y, तो x अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको कहेंगे, x अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और y अक्ष को क्या कहते हैं, तो y अक्ष को क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे, ठीक है। तो आपका कोटि हो गया ये वाला कोटि, और ये आपका क्या हो गया, भुज हो गया। तो बताइए कोटि कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्स अक्ष का समीकरण है, तो देखिए एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, एक्स अक्ष का समीकरण बराबर क्या होता है, तो x, 0, तो ये वाला आपका मान x को बतलाएगा और ये वाला मान y को बतलाएगा। तो x बराबर कितना है यहाँ x, और y बराबर कितना है 0। अब आप ऑप्शन मिला लीजिए, तो आपका x बराबर y दिया है जो कि नहीं होगा, और x बराबर x नहीं है, यानी y बराबर 0 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए सेक हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 90 में से अगर हम घटा लेते हैं 80 डिग्री तो बचेगा 10 डिग्री, माइनस का क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर 80 डिग्री हो जाएगा। सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा 80 डिग्री। दोनों सेम है, तो सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक थीटा का मान क्या होता है 1। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कहता है यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक -1, 0, 5, 2, 8, 3 है, मान लेते हैं कि a का मान कितना है -1, 0, b का मान कितना है 5, 2 है, c का मान कितना है तो 8, 2 है। तो इसीलिए केंद्रक बराबर क्या होता है, ठीक है, इसीलिए त्रिभुज का केंद्रक बराबर क्या होता है x1 + x2 + x3 बटा 3, y1 + y2 + y3 बटा 3 हो जाएगा। देखिए x1 का मान आपका कितना दिया गया है तो -1, प्लस x2 का मान कितना दिया गया है 5, प्लस x3 का मान कितना है 8 बटा 3 हो जाएगा, y1 का मान 0 प्लस y2 का मान कितना हो जाएगा 0, माइनस हो जाएगा y2 की जगह पर -2 है, प्लस कितना हो जाएगा y3 की जगह पर कितना हो जाएगा 2 दिया है, बटा का क्या हो जाएगा 3।
8 5 13, 13 में से 1 गया 12, 12 बटा का कितना हो जाएगा 3, कॉमा -2 प्लस 2 काट जाएगा यानी 0/3, इसको काटेंगे 3 चौके 12, तो हो जाएगा कितना 4,0। तो केंद्र का नियम क्या हो जाएगा 4,0, 4,0, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यदि वृत्त की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर हो, आर का मान दिया है 7 सेंटीमीटर, तो अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगी, तो इसीलिए अर्धवृत्त की परिमिति, अर्धवृत्त की परिमिति क्या होता है, तो पाई आर प्लस का 2r हो जाएगा। पाई आर कॉमन ले लीजिए तो पाई प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आर का मान आपको दिया है 7, पाई का मान कितना दिया गया है, तो पाई का मान कितना होता है 22/7, आर 2 है, 7 हो गया, 22/7 दूने का क्या हो जाएगा 14/7। तो यहाँ पे देखिए 7 गुना करेंगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36/7, 7 से 7 आपका कट गया तो कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये आपका वृत्त हो गया और देखिए ये वृत्त के बाह्य बिंदु P हो गया, तो वृत्त के बाह्य बिंदु से हम लोग अधिकतम 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, वृत्त के बाह्य बिंदु से अधिकतम 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है बराबर, इसे भी आप याद रखिएगा। कहता है 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ये तो आपका फॉर्मूला है, क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 + का cot स्क्वायर थीटा। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो रहा है सही हो रहा है। ठीक है, 99 नंबर प्रश्न है कि tan 10 डिग्री, तो इसको एक को किसी को चेंज कीजिए तो 90 में से 1 मिनट इसको सरिया लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका tan 10 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan क्या हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा। tan 90 में से क्या कीजिए घटा लीजिए 80 डिग्री इंटू हो जाएगा tan 80 डिग्री इंटू tan कितना हो जाएगा 90 में से घटा लीजिए 75 डिग्री इंटू tan कितना हो जाएगा 75 डिग्री। tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा और इंटू का कितना हो जाएगा tan 80 डिग्री इंटू tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा हो जाएगा और इंटू का क्या हो जाएगा tan 75 डिग्री। cot थीटा इंटू tan थीटा, दोनों थीटा समान है उसका मान 1 हो जाएगा, गुना cot थीटा इंटू tan थीटा का मान क्या होता है 1 होता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 के बराबर। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है tan थीटा बराबर √3, तो sec थीटा का मान क्या होगा, तो देखिए tan थीटा का मान हमें दिया है √3, tan थीटा √3 किसका मान होता है tan में, तो tan 60 के बराबर। त्रिकोणमितीय फलन जब बराबर हो जाए तो उसका कोण का मान भी क्या हो जाता है बराबर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो इसीलिए sec थीटा बराबर हो जाएगा, तो sec थीटा के जगह पर 60 डिग्री, तो sec 60 का मान कितना होता है 2 होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको कहीं समझने में दिक्कत हो रहा होगा तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हमसे पूछ सकते हैं कोई भी प्रश्न। यदि आपको मैथ का नोट्स चाहिए तो वो भी मैं आपको बिल्कुल फ्री में दे दूंगा। इस नंबर पे आप सिर्फ एक बार मैसेज कर दीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा
तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुंच सके और आपका जो मैथ का तैयारी है वो बहुत ही अच्छा हो जाए। तो दोस्तों प्लीज़ आप इसे एक बार शेयर कर दीजिएगा। तो फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।